ये वाली लाइट हो गया टेस्टिंग इधर? हाँ, लाइट बंद कर देना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग विजय। आर यू प्रिपेयर्ड? पढ़ के आए हैं आज आप तो पढ़ के ही आते हैं। पीयूष, आप पढ़ के आए हो आज? पीयूष इज नॉट कनेक्टेड टू ऑडियो येट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग निधि। पढ़ के आई हैं आप? निधि, जी मैम। पढ़ के आई हैं आप? आवाज लगाती हूँ तो बोलते मैं पढ़ाई के बारे में पूछती हूँ तो चुप हो जाती है। चुप का मतलब ना समझे निधि? नहीं मैम जी। अच्छा, नहीं, चुप का मतलब ना नहीं है, हाँ है। आपकी चुप का मतलब हाँ है क्या? बाकी लोगों ने क्यों नहीं ज्वाइन किया अभी तक? क्या बच्चों को पता नहीं है? मैम जी धीरे धीरे होके कम हो जा रहे हैं सारे। हाँ, मैं वही देख रही हूँ। पीयूष, एक्चुअली पीयूष का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा था, सो ही ओके, ही इज ट्राइंग टू जॉइन अगेन। मैंने क्लास ग्रुप में डाल तो दिया है कि ज्वाइन करो। He still not able to connect to the audio. So if you are not connected to the audio, then it is of no use. Piyush, are you connected to the audio now? यस मैम। आपका पहले ऑडियो कनेक्टेड नहीं था ना? अगर आप ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है तो फिर तो आपको कुछ सुनाई भी नहीं देगा ना आप कुछ बोल पाएंगे नहीं ना मैम, सुन पाएंगे। नहीं मैम, मैं खुद को अनम्यूट कर रहा था लेकिन उस पे लिखा रहा था कि होस्ट ने आपको अनम्यूट कर रखा है, इसलिए मैं लीव किया था मैंने। अच्छा, पता नहीं, आई नेवर चेंज द सेटिंग्स टू दिस सेटिंग। ठीक है, आप जब चाहें अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं किसी को म्यूट पे नहीं रखती, पता नहीं नहीं, आई मैम, वो विल कभी चेक। भी हो जाता है मैम, हाँ, हो मैं जाता एक है बार कभी ना कभी जब क्लास चेक देखूंगी एक बार, जो मैंने मीटिंग जब मैं शेड्यूल करती हूँ ना, वहां भी सेटिंग्स हैं, सो आई विल चेक दो सेटिंग्स वंस अगेन। बट विजय को कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, एक आपको होती है और एक और किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है।
विजय और आशीष को नहीं होती, तो इसका मतलब मेरी सेटिंग्स में मैम तो कोई मेरे को भी हो प्रॉब्लम जाती है कभी कभी। नहीं। आपको भी होती है? जी मैम। नहीं मैम, चलिए, ऐसा नहीं मैम, एक दो बार वो गरिमा मैम की क्लास में भी हुआ है ऐसा। अच्छा, यस मैम। हो सकता है जी कोई ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम होती होगी ना। इंटरनेट, पता नहीं इंटरनेट कोई इससे कोई वो है या नहीं, आई डोंट नो। तो काफी लोग आ गए। निधि, निधि है, ऋषभ इज ज्वाइनिंग, पीयूष, so निधि इज हेयर, पीयूष इज हेयर, प्रद्युमन आ गया, प्रद्युमन ने ज्वाइन कर लिया, रंजन इज ऑल्सो हेयर, ऋषभ इज ज्वाइनिंग, ऋषभ आ गया, विजय भी है, ठीक है। तो फिर आज हम डिस्कस करेंगे मीन फंक्शन ऑफ ए रैंडम प्रोसेस। So we will start our discussion with mean function of a random process. So we can say that for any random process xt is any random process and t belongs to j. Okay, this is some random process, and this is a random process. So this is random process. Okay, and the definition whether this j is continuous, it is a continuous range, or it is a discrete value. So मेरा random, I can define my continuous time random process as well as discrete time random process as this only. ठीक है, it only depends what is j. ठीक है, आपका j सेट ओवर क्या है? एक में जे क्या है, दूसरा एक में जे हाँ, एक एक में इंटरवल continuous होगा, हाँ, it will be an interval in a continuous random process, and it will be discrete values for a discrete time random process. So the mean of a random process, the mean of this random process is given by this. So the mean is given by this. तो मीन से हमें क्या पता लगता है? मीन वैल्यू से हमें क्या पता लगता है? मैम एस्टिमेटेड एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। हाँ जी, मैम एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, मतलब एक तो small मीन हमें interval बताता है हाउ ए प्रोसेस, हाउ ए रैंडम प्रोसेस behaves on average as time evolves. तो मीन से हमें क्या पता लगता है? मीन tells us, it tells us the mean of a random process. It tells us how a random process behaves on average as time evolves. What are the average values that it is taking as time passes by? ठीक है, mean function of a random process. ठीक है, discrete time रैंडम वेरिएबल का और कॉन्टिन्यूस टाइम रैंडम वेरिएबल का मीन निकालना आपको आता है, दैट यू नो। Okay, so this is about mean. Then we will discuss about autocorrelation. Okay, yeah, correlation. So correlation is how two variables behave, how they are dependent on each other. And autocorrelation is how one variable, एक ही variable है, but we are taking it at two different instants.
तो how they are related to each other. तो मीन से हमें पता लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, बट व्हाट इज द रिलेशन वो हमें नहीं पता लगता. तो कोरिलेशन या रिलेशन, ऑटो कोरिलेशन. सो कोरिलेशन इज इफ आई टेक टू डिफरेंट इंस्टेंट्स. ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, हमने ऑटो कोरिलेशन फंक्शन डिफाइन किया था T1 T2 के लिए. सो दिस इज द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. Auto correlation function because it is the same random variable, random process, but at different times. Okay, they both belong to this chain. Auto correlation function या हम इसको simply correlation function बोलते हैं. क्या वैसे हम correlation जब लेते हैं तो हम दो variables का लेते हैं. correlation में हम दो variables लेते हैं. And when we talk about autocorrelation, then we take the same this xt, but at different times. ठीक है, ये T1. मैम इसमें भी मैम दो कंडीशंस होगी. हाँ जी, जिसमें मैम सिमेट्रिकल होता है सिस्टम, मतलब rx tau इक्वल टू माइनस rx tau, हाँ हाँ मतलब उसी का सिमेट्रिकल. हाँ हाँ बिल्कुल. जो हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है ये तो आपका है ही इवन फंक्शन है ना. इट इज इवन फंक्शन ओनली. ये तो मैंने बताया हुआ है. मैंने मैम पढ़ा था जिसमें एक में तो ये सिमेट्रिकल होता है और दूसरे में टाउ इक्वल टू 0. ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ऑटो कोरिलेशन होगा. इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली आपने इसकी प्रॉपर्टीज ऑटो हाँ कोरिलेशन. मैम, मतलब इतना ही देखा था मैंने. देख लिया ना. मैम ये T1 और T2 दो अलग टाइम है ना? दो अलग टाइम Intervals. है. हाँ, दो अलग टाइम. मैम अगर ये सेम इंटरवल होंगे नहीं, तो क्या होगा? इंटरवल नहीं है, ये टाइम है. यस मैम, टाइम अगर ये मैम सेम होंगे मतलब T1 इज इक्वल टू T2 हुआ तो मैम क्या होगा? दोनों टाइम एक से. तो मैम ये वही हो पूछ रहा था जाएगा, मैं. ये हो जाएगा ना. मैम वेरिएंस का था ना शायद. हाँ, अगर ये सेम होगा तो ये हो जाएगा. अगर T1 इक्वल टू T2 होगा तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी दिस. ये हो जाएगा. सेकंड मोमेंट बन गई ना. मोमेंट्स याद है ना, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट. यस मैम. तो सो दिस विल बिकम दिस. एंड दिस T1 एंड T2 ये इंटरवल नहीं है, ये टाइम है. एट T1 ये T1 है, ये T2 है. अगर आप इंटरवल कहते हो तो इंटरवल का मतलब ये होता है T1. तो दोनों में फर्क है ना. सो दिस इज नॉट T1, दिस इज एट इंस्टेंट. ये इंस्टेंट है T1, ये इंस्टेंट है T2. ऑटो कोरिलेशन इज इफ आई एम टेकिंग द सेम रैंडम वेरिएबल. ठीक है, कोरिलेशन जब हम निकालते हैं तो हम सो वी टेक कोरिलेशन. So this is correlation. ठीक है, बट रैंडम प्रोसेसेस में आप कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन बहुत जगह पे लिखा होता है. कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन हम इसको बोल देते हैं, ऐसा लिखा होता है. आप DSP में जब पढ़ते हैं वहां फिर इसका अलग ही मीनिंग है ना. DSP इज सेपरेट दिस थिंग, बट यस वी नीड टू स्टडी दिस. जो अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी जिस विजय ने ज्वाइन किया है, सो देयर विल बी यू नो मेनी टर्म्स व्हिच आर यूज्ड. मैम के कोर्सेज खुल गए? हाँ खुल गए. मैंने आपकी क्लास ग्रुप पे डाला तो था, नहीं डाला? नहीं मैम, आपने वो डाला था एक जिसमें NPTEL कुछ वो अलग से क्या कराने लग गया था कुछ, उसका डाला नहीं था. नहीं नहीं नहीं, उसमें मैम ही ये मैंने सेमिनार वाला कह रहा था. वेबिनार वाला. वेबिनार का डाला था मैंने. स्वयं के कोर्सेज जो ओपन हुए उसका नहीं डाला था. नहीं मैंने मैम. किसी और ग्रुप पे डाल दिया. वो डालना तो मुझे आप ही के ग्रुप में था. मैम जी वो जनवरी में ओपन होगा ना? नहीं नहीं, एनरोलमेंट तो ओपन हो गई. मैम डाली है आप? हाँ जी, मैम आया था ग्रुप में. ग्रुप में डाला था मैंने. एनरोलमेंट ओपन हो गई है स्वयं पे. अगर आपको
कोर्स ज्वाइन करने हैं? अगर क्या मतलब कोर्स तो ज्वाइन करने ही है। हाँ मैम करने हम तो एक है। साथ 2 भी ले सकते हैं? हाँ जी, अब बिल्कुल आप एक साथ 2 भी ले सकते हैं, ठीक है मैम। एक साथ 2 भी कर सकते हो। बस ये देख लेना कि आप 2 कर पाओ, एक मतलब मैम 2 ऐसा तो कोर्स। नहीं होगा कि 2 की मेरी डेट सेम पड़ जाए और टाइम भी सेम पड़ जाए? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जब फॉर्म भरते हो ना, हाँ मैम। फॉर्म भरते हैं ना हम। हाँ मैम। हाँ, मैंने आपके ग्रुप में नहीं डाला हुआ, कहीं और डाल दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, खुल गया एनरोलमेंट। आप जब फॉर्म भरते, जब आप रजिस्टर करते हो एग्जाम के लिए, तो उसमें आ जाता है ना लोगों सबका। जब भी मतलब नहीं होगी ना रजिस्ट्रेशन, दिक्कत? जब भी मैम जो रजिस्ट्रेशन पहले ही ओपन, दिखा देता सुनो है। मेरी बात, हाँ वही मैं कह रही हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, वहां एग्जाम्स की डेट आ जाती है। एक मिनट बच्चे, 1 मिनट होल्ड करना प्लीज ना, 1 मिनट। जब आप रजिस्टर करते हो ना, वहां एग्जाम की डेट आ जाती है। आप वहां चेक कर सकते हो कि आपके दोनों एग्जाम सेम टाइम पे तो नहीं पढ़ रहे। ठीक है, वैसे अक्सर कम होता है। ठीक है, एग्जाम्स ठीक है मैम। मतलब मॉर्निंग इवनिंग हो सकता है, ऐसा हो जाता है मॉर्निंग इवनिंग, या एक आज एक कल, क्योंकि सैटरडे संडे अक्सर एग्जाम्स होते हैं, तो एक आज इवनिंग में, कल मॉर्निंग, या किसी भी शिफ्ट में। ठीक है, पर 2 कोर्स करने बड़े मुश्किल लगते हैं मुझे, मैंने किए हुए हैं 2 बार ना। मेरे लिए तो मुश्किल है ही, आपके लिए तो मुझसे भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आप तो साथ हम में 6 सिंपल ले सब्जेक्ट। लेंगे ना। नहीं, सिंपल तो ले लोगे, लेकिन हर हफ्ते फिर 2 असाइनमेंट करनी पड़ती है ना। मैम असाइनमेंट तो हो जाते हैं, मेन पेपर में दिक्कत आती है, असाइनमेंट तो क्लियर हो जाते हैं। अगर आपने असाइनमेंट अच्छे से करी है ना, तो फिर पेपर भी हो ही जाता है। असाइनमेंट्स में से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर क्वेश्चंस। तो खुल गई एनरोलमेंट, आप देख लो। 2 कोर्स करने हैं, 2 कर लो। ठीक है, अगर मिलके करने हैं तो 2 लोग मिलके भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि असाइनमेंट्स करने में आसानी हो जाती है। एक ठीक है मिनट मैम। जी, 1 मिनट होल्ड हाँ करना मैम मिल के प्लीज। ही करेंगे। हाँ, उसमें कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी टाइप का कोई कोर्स नहीं आता? नहीं बहुत सारे कोर्स हैं जी, आप इग्नू के कोर्स डाल के देखो। सारे कोर्सेज, दुनिया भर के कोर्सेज हैं। इग्नू के कोर्सेज अगर देखोगे ना, उसमें होंगे हिस्ट्री वगैरह के कोर्सेज। मैंने कभी देखा ठीक है। नहीं, बट हो सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज मैंने देखे हैं। इंजीनियरिंग के हैं, एजुकेशन के, मैनेजमेंट के। और इग्नू में अगर आप देखोगे मैम यूजीसी उसमें और मास्टर्स के भी हैं मैम, जो एमए वगैरह करते हैं उनके लिए भी है। हाँ हाँ, बहुत सारे एजुकेशन के तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। एजुकेशन वाले जो लोग हैं ना, NITTT के कोर्सेज हैं, और आपके यूजीसी, सीईसी, इग्नू, इन सबके जो कोर्सेज हैं वो, और जैसे सोशल साइंसेज या ज्योग्राफी, सस्टेनेबिलिटी, इस तरह के कोर्सेज हैं। थोड़ा टाइम लगा के देखो, आपको मिल जाएगा। जो कोर्स आपको अच्छा लगे वो कर लेना, बस 12 हफ्ते का हो ये देख लेना। ठीक है मैम। तो ऑटो कोरिलेशन हो गया, फिर हमारा कोवेरियंस है। सो कोवेरियंस जो है, इट इज कोवेरियंस या ऑटो कोवेरियंस। सो कोवेरियंस ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स, या एक रैंडम वेरिएबल है 2 इंस्टेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू दिस RT1T2 माइनस तो दिस T1 T2 जहां भी मैं लिख रही हूँ, दे बिलोंग टू J। ठीक है, वॉट एवर आई एम राइटिंग, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिस्क्रीट टाइम एंड कॉन्टिन्यूस टाइम। ओके, चलो जी, एर्गोडिसिटी के बारे में आप लोग बताएंगे मुझे। मैम एर्गोडिसिटी तो मैंने बहुत ढूंढने कुछ कोशिश करी, उसकी सिर्फ विकिपीडिया ही मिल रही थी, कुछ ढंग का मिला नहीं। तो विकिपीडिया से ही पढ़ लेते, क्या समझ में आया फिर आपको एर्गोडिसिटी क्या होती है? तो बहुत ही बड़ा सा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आया उसमें। ढूंढने की तो मैंने कोशिश करी थी कल रात में, लेकिन मेरे को नहीं, पर एर्गोडिसिटी मैंने तो एर्गोडिसिटी बताया था ना क्या होता है। हाँ आपने बताया था। फिर
ठीक है, मैंने शायद एक क्लाउड भी बनाया था ना, दिस इज द होल पॉपुलेशन। ठीक है, ये मेरा पूरा डेटा है, मेरे पास जो भी डेटा है 10 साल का डेटा। मैम आपने बताया था स्ट्रिक्ट सेंस और वो वाइड सेंस, इसी में सब सेट आते हैं इसी में। तो कुछ बताओगे, आप बताओगे कुछ विजय? कंडीशंस फॉलो होती है मैम, जैसे मीन, हमें मीन निकालना पड़ता है इसके लिए, पहले एवरेज हम मीन और निकालते वेरिएंस हैं। निकालने पड़ते हैं। ओके, आई हैव ए, मेरे पास ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, सो आई हैव ए लार्ज सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। इफ आई हैव ए लार्ज सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, इससे कुछ भी अगर मुझे, इफ आई वांट टू डिड्यूस समथिंग, कोई निष्कर्ष निकालना चाहती हूँ, बड़ा मुश्किल है कुछ निष्कर्ष निकालना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें से एक छोटा सैंपल ले लेती हूँ। आई टेक ए सैंपल, I take a sample and then I find out something, some properties of this sample। ठीक है, जैसे हमारा देश है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे देशों के लोग हैं, ठीक है। अब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में अगर मुझे कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो अब सारे देश के लोगों को इंटरव्यू करूं या मैं उनके बारे में पढ़ूं, इतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करें, वी टेक ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड वी जस्ट, है ना, आस्क ए फ्यू क्वेश्चंस अबाउट दोज टू, है ना, दोज फ्यू पीपल, सो आई कैन मेक ए डिडक्शन अबाउट द होल ग्रुप, पूरे देश के बारे में मैं एक ऐसे, है ना, बाय जस्ट आस्किंग सम क्वेश्चंस, बाय जस्ट फिंडिंग आउट समथिंग from those questions, I can reduce something. So where I have, when in a process every sample is equally representative of the whole, ठीक है, ये पूरा whole है, this is whole and I have this sample, मैं उस whole में से एक sample ले लेती हूँ, and when I can say that this sample is a representative of this whole, ये जो मैंने एक सैंपल लिया, इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस होल, सो एर्गोडिसिटी इज रिलेटेड टू दिस। मैंने पीपीटी में शायद बनाया हुआ है इसके बारे में, हाँ बिल्कुल बनाई हुई है। मैम आप यूनिट 5 के भी मैम नोट्स भेज देना। अच्छा, मैंने भेजे नहीं। वैसे मैंने मोस्टली तो वहीं से पढ़ा है इसके बारे में, प्रोबेबिलिटी कोर्स से। मैं भेज दूंगी, मैं इसलिए नहीं भेज रही क्योंकि बड़ा ऐसे मिक्स है, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी। जो भी यहाँ मैं आपको भेजूंगी ना, वो उसमें से मैक्सिमम जो है, ये मैं आपको एक मिनट ये पीपीटी दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ डाला भी हुआ, देखो, आई विल शेयर दिस पीपीटी, में ये क्लासरूम पे डाल दूंगी, ठीक है। ये यहीं से मैंने अक्सर सारा कुछ पढ़ा है, मोस्टली आई हैव कॉपीड फ्रॉम देयर ओनली। तो एर्गोडिसिटी के बारे में, हाँ, ये एर्गोडिसिटी के बारे में हमने यहाँ डिस्कस भी किया था, ठीक है, आप शायद भूल गए। सो अच्छा, मैंने एवरेज, एंसेम्बल एवरेज और टाइम एवरेज के बारे में भी बताया था। ओके, so ergodicity is when something is related to, a sample. So when I can say that every sequence or sizable sample is equally representative of the whole in regard to a statistical parameter, जैसे कि सपोज मैं यही बता देती हूँ, ये मेरे पास पूरा बड़ा सैंपल है, ठीक है, मैं इसका मीन निकालूं या मैं इसमें से कुछ थोड़ी वैल्यूज ले लूं और उसका मीन निकालूं, ठीक है, मैं पूरे बड़े सैंपल का मीन निकालूं। सपोज देयर आर 10,000 आइटम्स, ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मीन ऑफ दिस 10,000 आइटम्स, आई टेक ओनली मीन ऑफ 50 आइटम्स। तो ये मतलब ये चीज हम समझ जाएं कि जब मैं ऐसा कर सकूं, ठीक है, तो जब मैं ऐसा कर सकती हूँ,
ठीक है, stochastic process is said to be ergodic if its statistical properties can be deduced from a single sufficiently long random sample of the process. ठीक है, हाँ मैंने ये डाइस का एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल मैंने तब भी दिया था. सो इफ आई ना इफ वी रोल ए डाइस 500 टाइम्स, मैं अगर 500 बार लूडो हम खेलते हैं, इफ आई थ्रो ए डाइस 500 टाइम्स, ठीक है, और फिर मैं कहूं कि उसका मीन निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है जो मैंने 500 ट्रायल किए, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मीन ऑफ दोज 500 ट्रायल्स आई कैन टेक ए मीन ऑफ 10 ट्रायल्स ओनली. ठीक है, तो इट विल बी सेम. इफ इट इज सेम देन वी से दैट इट इज एन एर्गोडिक प्रोसेस. समझ गए? मेरे पास एक बड़ा सैंपल है, मेरे पास बहुत सारा डेटाबेस है, ठीक है, आई हैव, मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें बहुत सारा डेटाबेस है, ठीक है, जिसमें 10,000, आई डोंट नो एक्सेल की क्या लिमिट है, 10,000 रोज है सपोज. अब मुझे आई हैव टू फाइंड आउट द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन. अब 10,000 रोज का मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में निकाल सकते हैं हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से, बट स्टिल इट विल टेक टाइम. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसमें से सिर्फ एक पहली 100 रोज या मैं रैंडमली उसमें से बीच बीच में से 100 रोज ले लेती हूँ और उसी से मैं मीन निकाल लेती हूँ. मीन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज, वेरिएंस, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट. एंड इफ these properties that I have computed for this sample, ठीक है, मैंने एक सैंपल की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज निकाल ली. If this statistical properties of this sample represent the whole, okay, if they represent the whole, then we say that the process is ergodic. A stochastic process, a random process, is said to be ergodic if its statistical properties can be deduced from a single sufficiently long random sample of the process. ठीक, ठीक है ना? समझ गए ergodicity क्या होती है? Yes, ma'am. मेरे पास एक बड़ा सैंपल है, आई हैव ए ह्यूज डेटाबेस. ठीक है, जैसे मैं देशों, कंट्रीज का एग्जांपल मैं इसलिए देती हूँ, याद रह जाता है इससे. मैं थोड़े से लोगों से अगर सिर्फ आई मेक 10 क्वेश्चंस, ठीक है, और मैं, है ना, कि आर न्यूक्लियर फैमिलीज प्रेफर्ड और जॉइंट फैमिलीज प्रेफर्ड, डू यू केयर फॉर योर पेरेंट्स, व्हाट इज द लाइफस्टाइल, व्हाट फूड डू यू लाइक, है ना, अगर हमसे पूछेगा कोई तो मैं क्या कहूंगी, मुझसे कोई मेरे देश के भोजन के बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी, हमें सब्जी रोटी या दाल चावल ऐसे ये पसंद है. मतलब मोस्टली इन इंडिया वी प्रेफर कि सब्जी रोटी हो या दाल चावल हो, है ना. कुछ जगहों पे चावल ज्यादा पसंद किए जाते हैं, कहीं नॉर्थ में रोटी ज्यादा खाई जाती है, बट ओवरऑल, है ना, राइस एंड चपाती आर दी मेन फूड. तो कह सकता है कोई भी कि हाँ, इंडियंस ईट राइस एंड रोटी. अब एक एक से पूछने की जरूरत नहीं है कि जी आप रोटी खाते हो कि चावल खाते हो. Okay, so we can say that okay, people eat rice and wheat chapati in India. इसी तरह if I take, I have a huge data, मेरे पास 10,000 rows का एक डेटा है, ठीक है, and I want to find out some statistical properties. तो मैं पूरे 10,000 rows की properties का statistical analysis करने की बजाय उसमें से मैं थोड़ा सा डेटा ले लेती हूँ, ठीक है, and then I do the statistical analysis of that 100 rows. जब मेरा ये statistical analysis it represents the whole data, ठीक है, जब ये मेरा थोड़ा सा मैंने जो एनालिसिस किया, जब ये पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव है, तो मतलब मेरा जो ये रैंडम प्रोसेस है इट इज एर्गोडिक. ठीक, अब एर्गोडिक इन विच सेंस, ठीक है, एर्गोडिक इन मीन, I can say a process is ergodic in mean. It is ergodic in
वेरिएंस, ठीक है, हमने एर्गोडिसिटी मीन में, एर्गोडिसिटी मीन मैंने यहाँ डाली हुई है. So I can have a random process which is ergodic in mean. It may be ergodic in power. It may be ergodic in probability distribution. It may be ergodic in correlation. अब ergodic in mean मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है. ठीक है, मैंने ensemble average और time average बताया था, है ना. Ensemble is sample. Ensemble का मतलब होता है sample. 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 So ensemble is a sample. ठीक है. So when I take a sample, है ना, और मैं उसका एक एवरेज निकालती हूँ, and if I calculate the time weighted average of that sample, if both are equal, then we say that the, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ, when the time average equals the ensemble average. So ensemble average क्या होता है, ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं एक सैंपल का एवरेज निकालूं, and time average is the averaged quantity of a single system over a time interval. समझ गए. एक Yes, तो मैं ma'am. लेती हूँ सैंपल लेती हूँ और उसी एक इंस्टेंट पे मैंने सैंपल लिया और सबका मीन निकाला, और एक मैं अलग अलग टाइम पे सैंपल लेती हूँ और फिर मीन निकालती हूँ. ठीक है, यू जस्ट रीड वॉट एवर आई हैव रिटन, आई विल शेयर दिस पीपीटी. ठीक है, when the ensemble average is equal to time average, then we say that the random process is ergodic in mean. जैसे ergodicity in terms of mean हो सकती है, ऐसे ही मेरा सैंपल जो है, it may be ergodic in process may be ergodic in correlation, it may be ergodic in probability distribution, it may be ergodic in power. तो वाइड सेंस में ergodicity का मतलब यही है कि जब किसी एंटायर प्रोसेस को हम उसके एक सैंपल से रिप्रेजेंट कर सकें. ठीक है, नॉइज जो है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ए सिस्टम, ना, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट. मैं एक साल तक किसी एक कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज को रिकॉर्ड करूं तो मेरे पास एक साल का उसका पूरा, ना, आई विल हैव दिस होल ग्राफ. पूरे एक साल तक मैंने किसी सिस्टम में नॉइज को मॉनिटर किया, रिकॉर्ड किया मैंने. ठीक है, आई रिकॉर्डेड इट फॉर द एंटायर 1 year. Now I want to predict the statistical properties. So instead of taking all the values, so I can take one instant. कि मैं एक बस ये ले लेती हूँ और इसी से मैं कुछ whatever I want to make predictions, I can see how it behaves. So if it is behaving in a Gaussian manner here, मतलब मीन से डेविएट हो रही है वैल्यू, so the mean value is 0, और 0 प्लस डेल्टा या 0 माइनस डेल्टा वैल्यू आ रही है मेरी नॉइज की, तो ये सब जगह ऐसा ही होगा. विल बी बिहेविंग एवरीवेयर इन ए सिमिलर मैनर. ठीक है, एक बार मैंने देख लिया कि हाँ ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, सो आई कैन मेक सम डिडक्शंस अबाउट इट. ठीक है, तो रैंडम प्रोसेसेस में एक बार मैंने देख लिया कि हाँ ये प्रोसेस इस तरह बिहेव कर रहा है, देन वी कैन मेक प्रिडिक्शंस, या उसके बेसिस पे जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है वो हम कर सकते हैं. एर्गोडिसिटी क्या होती है, अभी समझ में आया एर्गोडिसिटी. ठीक है, आई एम जस्ट लीविंग दिस स्लाइड फॉर यू, आप एक बार इसको रीड करो. आई एम गिविंग यू 2 minutes, प्लीज रीड एंड अंडरस्टैंड. Okay, ma'am.
कर लिया जी रीड, नहीं मैम है ना? अब एक काम करना, आप कोई भी एक न्यूमेरिकल लेना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, उसको बाइनोमियल से करना, फिर उसको पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन से भी करके देखना, ठीक है, सेम निकालना है कोई भी एक वैल्यू, एंड देन यू सी व्हाट हैपेंस। ये आप करके देखना। ये व्हाई डू वी नीड एर्गोडिसिटी, ठीक है, बिकॉज ना आई वांट टू इन्फर समथिंग, ये मैंने बता दिया। मैं कुछ कोई निष्कर्ष निकालना चाहती हूँ मेरी पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब यहाँ जनसंख्या नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन मीन्स दैट आई हैव ए डेटा, आई हैव ए डेटा, और उसमें से मैंने कुछ एक सैंपल ले लिया। उस सैंपल से मैं उस पूरा डेटा जो मेरे पास है, पूरे डेटा के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बड़ी सी 10,000 रोज की एक डेटा शीट है, ठीक है। एक बैंक है, उसके 1 लाख कस्टमर हैं, ठीक है। अब उन 1 लाख कस्टमर्स का बिहेवियर जानने के लिए 1 लाख कस्टमर्स का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। वो उसमें से कुछ थोड़े बहुत कस्टमर्स ले लिए, कुछ रूरल बैंक की, कोई रूरल ब्रांच के, कुछ अर्बन ब्रांच के, कोई मेट्रोपॉलिटन ब्रांच के, ऐसे मिक्स करके, एंड देन दे कैन डू सम एनालिसिस। जब हम ऐसा कर सकें और जब हम ऐसा कह सकें कि हाँ पूरा जो सैंपल है उसका बिहेवियर, पूरा जो पॉपुलेशन है उसका बिहेवियर मैं एक सैंपल से जज कर सकती हूँ, देन दैट इज एर्गोडिसिटी, ठीक है। आप इसका डिक्शनरी मीनिंग भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो डिक्शनरी मीनिंग देख लिया करो, ठीक है। यहाँ मैंने लिंक भी डाला हुआ है, शायद इसका मैंने लिंक डाला हुआ है, 1 मिनट रुको। हाँ, मैंने विकिपीडिया से ही डाला हुआ है यहाँ लिंक, ठीक है। कुछ कुछ कहीं से पढ़ा होगा, बट मोस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम विकिपीडिया ओनली। मैंने जो नोट्स भी बनाया मैं ये भेज दूंगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया एर्गोडिसिटी। देन स्पेक्ट्रल डेंसिटी, मैंने आपको बताया था ना, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एनर्जी और एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। सो व्हेन दी टोटल एनर्जी इज फाइनाइट, है ना, व्हेन दी ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट, जब वो ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन में मैं निकाल रही हूँ, सो व्हेन द एनर्जी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए फाइनाइट ड्यूरेशन, देन वी फाइंड आउट द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एंड व्हेन इट इज स्प्रेड इन ए larger time period, then we find out the power spectral density, ठीक है। ये मैं आज भेज दूंगी नोट्स। दिस क्लास विल एंड इन 2 मिनट्स हैं अभी वैसे, बट ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये टेस्ट जो है ट्यूसडे को है, राजीव का कोई एग्जाम है आज, इसलिए वो नहीं दे पाएगा। तो ट्यूसडे तक आप ये पढ़ के आए, ठीक है, पढ़ लें ये सब। मेरे पास जो भी है मैं भेज दूंगी, ये पीपीटी भी भेज दूंगी, इसमें लिंक भी दिए हुए हैं जहां से मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। आपको इन्हीं से पढ़ना है, यहीं से जो मैं भेज रही हूँ मटेरियल, तो ये भी ठीक है। आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रोबेबिलिटी अच्छी तरह कर लेते हो, ठीक है, कल को अगर आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग, कहीं भी इनमें से किसी भी एरिया में आप अगर कुछ करना चाहते हो, तो ये बेसिक है उसका ना, दिस इज ऑल द बेसिक्स फॉर आपका इमेज प्रोसेसिंग, योर मशीन लर्निंग, योर डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क्स, जो भी आगे चल के आप, है ना, जो लेटेस्ट आजकल आप देखते होंगे चल भी रहा है। एक बार मैं देख लेती हूँ अटेंडेंस कौन कौन है क्लास में। आशीष, निधि, पीयूष, प्रभा नहीं आई, प्रदुमन, अच्छा, रंजन हैज लेफ्ट, ऋषभ इज देयर। ये सौरभ और यश तो बहुत ही कम आते हैं ना। अगर आप ऐसे डिस्कशन वाली क्लास में भी नहीं आओगे तो क्या नुकसान ही होगा आपका। प्रभा कांति, प्रभा क्यों नहीं आ रही निधि? ओके, शी इज नॉट ऑडिबल। चलिए जी, ठीक है, दिस क्लास विल एंड नाउ। मैंने आपको डाउट्स भेज दिए थे, एक बार देख लेना आप। मैं देख लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक में हम फिर आपके डाउट्स करेंगे, ठीक है। वी विल डू दैट, ठीक है।